चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितिन आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ रीट पात्रता परीक्षा 2025 भाषा सेकंड संस्कृत का पेपर किस तरह से क्वेश्चन आए थे, ऑफिशियल आंसर की के साथ हम इसको हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर श्लोक को पढ़ना है और उसके आधार पर उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, स्थित्वा इत्यत्र क्या प्रत्यय, यानी स्थित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यत प्रत्यय। अगला, उपयुक्त श्लोक के अलंकार, इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। राइट आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार की विशेषता आप जानते हैं, किस तरह से इनकी विशेषता होती है। फिर श्लोक में कौन सा छंद है, छंद बताना है। तो श्लोक में छंद हो जाएगा 63 का बसंत तिलका छंद। तो बसंत तिलका छंद की विशेषता है, उसके आधार पर ही इसको दिया जाता है। ऑप्शन सी। विरचितेव इत्यत्र क्या संधि, यानी विरचित एव में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यात्रा तीन निर्मल है तरंगवती गभीरा अस्मिन पद्यांशे विशेष पद किम, इसमें विशेष पद बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गभीरा। गभीरा विशेष पद है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्याहारस्य वर्णा भवन्ति, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो ये हो जाएंगे ई ओ री लिरी। ऑप्शन बी ई ओ री लिरी हो जाएंगे। अगला, वाणी रूपम भाव प्रकटमेव किम कौशलम उच्यते, वाणी के रूप में भाव को प्रकट करना, ये भाषण कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। भाषण कौशल, ऑप्शन बी। अगला, अब यहाँ पर ये गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इनके उत्तर देने हैं। क्वेश्चन है, अस्त्यत्र इत्यत्र क्या संधि, अत्यंत इत्यत्र क्या संधि, इसमें संधि बतानी है। संधि हो जाएगी इसमें यण संधि। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यण संधि। अगला क्वेश्चन, महती शक्तिम जानतः सत्पुरुषा जन्मतः एव अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति, यानी इस वाक्य में विशेष पद को बताना है। विशेष पद हो जाएगा शक्तिम। ऑप्शन बी शक्तिम। अगला, जन्मतः इत्यत्र क्या प्रत्यय, यानी जन्मतः में कौन सा प्रत्यय है। तसिल प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए तसिल प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, संतति इत्यत्र का विभक्ति, संतति में कौन सी विभक्ति है। इसमें विभक्ति हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। संतति में द्वितीय विभक्ति। प्रददाति इत्यत्र क्या लकार, प्रददाति में लट लकार हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रददाति में लट लकार हो जाएगा। ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, श्लोका नाम शुद्ध उच्चारण अभ्यास कृति धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम कंठस्थीकरण की सहायक श्रव्य साधन भवति। तो इसमें जो कंठस्थ किया जाता है उसमें कौन सी सहायक साधन सामग्री है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तुलाकार ग्राहक यंत्र। अगला क्वेश्चन, 35 इत्येषा संख्या संस्कृत में लिखत है, यानी 35 को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो ये हो जाएगा पंचत्रिशत। ऑप्शन डी पंचत्रिशत हो जाएगा। ऑप्शन डी पंचत्रिशत। अगला क्वेश्चन, छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा होती है? छात्र की तीव्र बुद्धि की परीक्षा करने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो यहाँ हो जाएगी शलाका परीक्षा। शलाका परीक्षा में किताब के पेज के अंदर जहाँ पर भी शलाका डाल दी जाती है वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया जाता है, बोलना शुरू कर दिया जाता है। इसको शलाका परीक्षा कहते हैं। हरवर्टी पंचपदी इत्यस्य विकसित विधि क्या है? यानी हरवर्टी की पंचपदी विकसित विधि है, ये किस प्रकार की विधि है ये बताना है। तो ये मूल्यांकन विधि है। हरवर्टी की पंचपदी विधि मूल्यांकन विधि है। अगला, प्रातः 10-15 को संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे? तो सवा लिखेंगे। तो सवा कहाँ पर है? सवा 10 बादनी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सवा 10 बादनी। अगला क्वेश्चन, ई इत्यस्य उच्चारण स्थान बढ़ते, यानी ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ऑप्शन डी तालु। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य साधनों कस्मिन् GISI पत्रक संयोजने विषय वस्तु ने सर्वासु भाषासु रूपांतरम कर्तुम अपि शक्यते। तो यहाँ पर हो जाएगा संगणक। संगणक में इस तरह से किया जाता है। अगला, अनुस्वार से उच्चारण स्थान भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है अनुस्वार का उच्चारण स्थान। ऑप्शन ए नासिका। अब यहाँ पर पद्य शिक्षण विधिषु नागच्छति, यानी पद्य शिक्षण विधि नहीं है। तो इसमें निगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82, नृपय मम धर्म सखा आसीत वाक्य मिदम संशोधन। वाक्य का संशोधन करना है। तो इसका सही संशोधन हो जाएगा नृपय मम धर्म सख आसीत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निरक्षरा जना अपि केन कौशलेन एवं स्वकार्याणि साधयन्ति। तो निरक्षर लोग अपने कार्य को किस तरह से करते हैं, साधते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगी भाषा के द्वारा ही निरक्षर लोग बोल करके अपने कामों को करते हैं। अंतस्था वर्णा भवन्ति, यानी अंतस्थ वर्ण कौन से है? ये वे रेल है, ये अंतस्थ वर्ण है 84 में। ऑप्शन सी ये वे रेल अंतस्थ वर्ण है। 85, अत्यधिक विश्वसनीय वैध व्यापक व्यावहारिक तथा मित व्यय परीक्षा येन बालक स्व अल्पमेव लिखति,
यानी जो वैध है, व्यापक है, व्यावहारिक है, मितव्ययी है, अत्यधिक विश्वसनीय है, तो परीक्षा कौन सी है? तो ये हो जाएगी वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्व अपि विषया परस्परम संबंध भवति इत्यत्र क्या सिद्धांतम? 86 में हो जाएगा समवाय सिद्धांत, ऑप्शन बी समवाय सिद्धांत। चलिए, पिता भिक्षुक को धन देता है, वाक्यमिदं संस्कृते अनुवादनं कुरुत। तो पिता भिक्षुक को धन देना है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पिता भिक्षुकाय धनम ददाति, पिता भिक्षुकाय धनम ददाति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सर्वे गुण आश्रयन्ति, यानी सभी गुण किस पर आश्रित है? तो सभी गुण हो जाएंगे कांचनम, यानी सारे गुण किस पर आश्रित है? कंचनम पर आश्रित है, ऑप्शन सी। यस्मिन् विषये छात्रस्य अधिक रुचिर्भवति स ते विषयं पठनाय प्रेरितो भवति इति कस्य कथनं कस्य सिद्धांतम? तो ये हो जाएगा 89 में रुचि का सिद्धांत हो जाएगा, जिसमें बालक रुचि लेते हैं, रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सा सदैव पुस्तकं पठति वाक्यमिदं कर्मवाच्य परिवर्तित, यानी कि इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है कि सा सदैव पुस्तकं पठति। तो ये हो जाएगा तया सदैव पुस्तकं पठति। तो यही के इसी के साथ में हो जाता है हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट भाषा सेकंड संस्कृत के। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा और वीडियो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पुरानी जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनके मिल जाएंगे और रीड के भी मिल जाएंगे, इस बार हुई थी। तो चलिए हम समाप्त करते हैं यहीं पर।